बच्चों, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से आप लोग सब ठीक होंगे। होप ऑल आर गुड। ठीक है, फिर आज की हम क्लास शुरू करेंगे और आज के क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करें। पहले तो मुझे ये बताओ, कितने बच्चों को ट्रैवल करना, घूमना अच्छा लगता है? मेरे ख्याल से ज्यादातर आंसर जो जा रहे हैं वो हैंड्स अप में है, सभी को अच्छा लगता है। हम ट्रैवल करते हैं या तो बस से या ट्रेन से या एयर से या फिर सी से, यानी रोड पे ट्रैवल करते हैं, रेल पे ट्रैवल करते हैं, एयर स्काई में ट्रैवल करते हैं या फिर हम सी यानी पानी में ट्रैवल करते हैं। अब सबसे ज्यादा मजा मेरे ख्याल से आप लोग ने तो अभी तक दो ही चीजों पे ट्रैवल करा होगा, या तो रोड पे या फिर ट्रैक्स पे, रेल पे। क्या कभी किसी ने पानी में ट्रैवल करा है, सी में, बोट में? अच्छा, करा है, चलो करा ही होगा। मेरे ख्याल से नैनीताल में बोटिंग करी होगी या कहीं और बोटिंग करी होगी ना। ठीक है, तो आपको एक्सपीरियंस है कि जब हम पानी में ट्रैवल करते हैं, हम बोट में ट्रैवल करते हैं, तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना होता है या क्या क्या हमारे एडवेंचर होते हैं, क्या क्या चीजें हमें वहां से अट्रैक्ट करती है ना। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो रिलेटेड है सी ट्रैवलिंग को लेकर। और जो सी में ट्रैवल करता है यानी नदी में ट्रैवल करता है, समुद्र में ट्रैवल कर, ओशन में ट्रैवल करता है, उसको हम कहते हैं सेलर। सेलर यानी नाविक। नाविक कौन होता है? जो बोट में, शिप में, सी में या पानी में ट्रैवल करता है ना। और जो वो ट्रैवलिंग करता है उसे हम जर्नी नहीं कहते हैं। जर्नी तो हम कहते हैं जो हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो हम सी में ट्रैवल करते हैं, पानी में ट्रैवल करते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉयज। वॉयज मीन्स समुद्री यात्रा। तो आज का हम अपना लेसन या चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि एक बहुत ही मजेदार कहानी है। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है उसमें। पहले मैं आपको उसे हिंदी में नरेट कर दूंगी, उसके बाद हम उसका एक इंग्लिश की रीडिंग लेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम उसे रीड आउट भी करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है गलिवर ट्रैवल। गलिवर्स ट्रेवल्स यानी गलिवर की यात्रा। अब ये गलिवर कौन है? सबसे पहला प्रश्न उठता है, गलिवर है कौन? गलिवर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा पात्र है जिसे हमारे लेखक जोनाथन स्विफ्ट, जो इस कहानी के लेखक हैं, उन्होंने इसे रचा है। ये असलियत में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक फिक्शन है और ऐसा सटायरिकल फिक्शन है, ऐसे कह सकते हैं व्यंग्यात्मक है, बच्चों के लिए इंजॉयबल है, ह्यूमरस है, हास्यपद है, बीच बीच में इसमें हंसने की कई चीजें होती हैं जो कि हमें इंजॉयबल लगती हैं। तो यहाँ पे जो गलिवर है वो गलिवर की कहानी है, जिसे जोनाथन स्विफ्ट ने अपनी कहानी में इसे ढालकर इस कैरेक्टर को, इस पात्र को नाम दिया है। तो इस व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर स्टोरी में 4 बार यात्रा करी है। पहली यात्रा में वो लिलीपुट्स के देश में चला जाता है। लिलीपुट्स कौन होते हैं? जो बहुत ही बौने और छोटे व्यक्ति होते हैं। और नेक्स्ट अपनी स्टोरी में वो पहुंच जाता है एक विशाल काय देश में, जहाँ के लोग बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो है गलिवर की एक ऑटोबायोग्राफी है। ये मैंने आपके लिए बोर्ड तैयार करा है। ये 2 इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके लिए पता होने बहुत जरूरी है। ये बड़े हैं, समझना भी पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा पहले से ही इन्हें लिखकर रख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। बड़ा लग रहा है? कोई बात नहीं, हम इसे क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तब समझने में इजी रहेगा। ऑटोबायोग्राफी, क्या बोलेंगे इसे हम? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा कह लें या अपनी कहानी खुद सुनाना। जो व्यक्ति अपनी कहानी खुद अपने मुंह की जुबानी सुनाता है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी।
ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो स्टोरी है गलीवर की है, गलीवर ने इसमें अपनी स्टोरी खुद नरेट करी है, खुद सुनाई है, इसलिए ये जोनाथन स्विफ्ट में गलीवर की ऑटोबायोग्राफी है। गलीवर कौन है? गलीवर एक सेलर है। सेलर मीन्स नाविक है। मैंने आपको ये बताया है कि जो सेल करता है नदी में उसे हम बोलते हैं नाविक। वो एक नाविक है, वो एक लंबी यात्रा पे जाता है समुद्र में, जिसे मैंने आपको क्या बताया था? वॉयेज। कहाँ पे गया है वो? वॉयेज, यानी वो यात्रा जो हम समुद्र में करते हैं। काय में करते हैं? समुद्र में। जो समुद्र में यात्रा होती है उसे हम बोलते हैं वॉयेज। अब वो वॉयेज करने जा रहा है। वॉयेज एक दिन का तो होता नहीं है, कई महीनों का होता है, काफी टाइम लगता है। शिप वाली यात्रा में, नदी वाली यात्रा में, जहाज पर जाने के लिए शिप पर जाते हैं। ये शिप आपको पता ही है, शिप का मतलब होता है जहाज, पानी वाला जहाज। अब ये ट्रैवल करते करते एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं और इनके पास कुछ चीजों की जरूरत होने लगती है, क्योंकि समुद्र में सब कुछ नहीं मिलता है। तो हम ऐसे ऐसे शहरों से अगर हम गुजरते हैं तो अपने खाने पीने का सामान लेते हुए चलते हैं। अब इन लोग की शिप पर ये काफी टाइम से चल रहे थे और इनके पास पानी भी खत्म हो गया था। इनके कैप्टन ने बोला, उन्हें दूर से एक टापू दिखाई देता है, आइलैंड, जिसे हम बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड लिखते तो इसे ISLAND है, कई बच्चे इसे गलती से इसे इसलैंड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेटा ये इसलैंड नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है टापू, जो चारों तरफ पानी और बीच में उसके जमीन होती है या धरती होती है। तो वो ऐसी जगह पे पहुंचते हैं। वो एक देश है। कैसा देश है? ब्रॉडविग्नेन। ब्रॉडविग्नेन का देश है। ये एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ही विशालकाय मनुष्य या प्राणी रहते हैं। इसे हम अगर हम बोलेंगे, इसे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, बड़ा वर्ड है। आप कहोगे मैम हमसे तो याद ही नहीं हो रहा है, तो इसे हम ब्रेक कर लेते हैं। ब्रॉडविग्नेन, ब्रॉडविग्नेन, जियन मत बोलना इसे, गियन। ब्रॉडविग्नेन वो होते हैं जो बहुत ही विशालकाय प्राणी होते हैं। विशालकाय प्राणी या विशालकाय जीव उस जगह पर पाए जाते हैं जिनका साइज बहुत ही बड़ा है। तो ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ गलीवर ट्रैवल। अब इसे मैं आपको इसकी कहानी का हल्का सा सारांश बता देती हूँ जल्दी जल्दी, फिर हम इसको स्टोरी को पढ़ेंगे। अब गलीवर जो है अपने क्रू के साथ या अपनी शिप पर, पूरे जो ग्रुप है इनका, ये आगे बढ़ता जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उन्हें ब्रॉडविग्नेनियंस मिलते हैं। अब यहाँ पर ये लोग उतरते हैं पानी लेने के लिए। इनके कैप्टन ने इनसे बोला है कि भैया जमीन दिखाई दी है, टापू दिखाई दिया है, जाओ थोड़ा पानी ले आओ, कुछ खाने पीने के ले आओ। तो लगभग 11-12 लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। साथ में इनके जाते हैं गलीवर। अब गलीवर वहां जाते हैं इनके साथ और वो देखते हैं ये तो टापू। उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा भ्रमण कर लेता हूँ, घूम लेता हूँ, एक्सप्लोर कर लेता हूँ और पता करता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। अभी वो घूम ही रहे होते हैं, अचानक से वो देखते हैं कि उनके साथ के जो लोग थे वो वापस अपने नाव की तरफ, बोट की तरफ भाग रहे हैं और जल्दी जल्दी से बोट को चलाकर जहाज पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक से वो देखते हैं पीछे से एक व्यक्ति आ रहा है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह, एक राक्षस की तरह है उनकी नजर में, और वो लंबे लंबे पैर भरता हुआ समुद्र में चल रहा है। उसके लिए समुद्र का पानी ऐसा था जैसे हमारे यहाँ बारिश में पानी भर जाता है। वो पानी उसके केवल नीज तक आ रहा था, घुटनों तक आ रहा था, फिर भी वो उनकी बोट तक नहीं पहुंच पाता है और वो लोग भागकर अपनी शिप पर चढ़ जाते हैं। अब गलीवर क्या है, यहाँ पर अकेले रह गए। उन्होंने सोचा अरे ये तो बहुत ह्यूज मॉन्स्टर है, मैं क्या करूं। वो छिप जाते हैं, उसको देखकर वो छिप जाते हैं और छिपने के लिए वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पहाड़ी के दोनों तरफ उन्हें दिखाई देते हैं बार्ली। बार्ली है जौ, बार्ली के खेत हैं चारों तरफ और मकई के खेत हैं। उनकी जो हाइट है 40-40 फीट की मकई की उपज है। 40 फीट, हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 2-3 फीट की होती होगी मकई, अगर आपने देखा होगा खेतों में। वहां 40 फीट की मकई की ऊंचाई है
और हर खेत को पार करने के लिए वहां पर फेंस लगा हुआ है। फेंस मतलब बाड़ा लगा है। आपको एक फेंस से दूसरे फेंस को आपको एक फेंस से दूसरे फेंस पे जाने के लिए उस बाड़े को पार करना पड़ता है। अब वो जो फेंस है वो 6 फीट की हाइट पे है, तो गलीवर के लिए तो वो बहुत ज्यादा हाइट है, तो उनसे वो पार नहीं हुआ। उन्होंने सोचा मैं इसके बीच में जो हेजेस लगी हुई हैं, झाड़ियां लगी हुई हैं, उनके बीच में से निकल जाता हूँ। अभी वो निकलने की सोच ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक व्यक्ति, बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसा जो बोट के पीछे भाग रहा था उनके फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें पकड़ने के लिए, उसी हाइट का, उसी क्या बोलते हैं, उतना ही ऊंचा, उतना ही बड़ा, उतना ही विशाल व्यक्ति था। और वो वहां पर खेतों की देखभाल कर रहा था। वहां पे जो रीपर्स थे, रीपर्स मीन्स काटने वाले, फसल को काटने वाले जो लोग थे, उनको वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। और उसके ही जैसे 6-7 लोग और आ जाते हैं। जब गलीवर ने उन 6-7 लोगों को देखा तो वो बड़ी जोर से चिल्लाए। उनकी चीख सुनकर एक जो किसान था उसने उनकी तरफ देखा और अपनी 2 उंगलियों में, द थंब एंड द फोर फिंगर, ये हमारी 4 फिंगर है, ये हमारा थंब है, तो उसने अपनी थंब और 4 फिंगर में गुलिवर को ऐसे उठा लिया और उसको इतने ऊपर ले आया अपने मुंह के पास। तो वो जो हाइट थी उस व्यक्ति की लगभग 60 फीट टॉल था। 60 फीट टॉल जमीन से ऊपर गलीवर उसके हाथ की मुट्ठी में जकड़े हुए हैं और वो घबरा रहे हैं। और उस व्यक्ति ने उनके बालों को उड़ाने के लिए फूंक मारी कि मैं अच्छे से इस व्यक्ति का चेहरा देख सकूं कि ये है क्या। और गलीवर वहां झटपटा रहे हैं कि ये क्या है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, कई तरह की भाषा बोल रहे हैं मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा है। फिर उस व्यक्ति ने धीरे से जमीन पर रख दिया और वो 6-7 लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर बैठ गए। अब गलीवर बार बार कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, टू एंड फ्रो, कीप ऑन मूविंग गलीवर टू समहाउ कन्विंस कि मैं इन लोग को बोल सकूं। अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं वो, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं वो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो हर बार अपना कान ऐसे लगाते हैं मगर वो गलीवर को सुन ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बड़े हैं, विशाल हैं, उनका जो शरीर है हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा है। तो कुछ नहीं होता है। अब क्या करें? एक फार्मर उनमें से गलीवर को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब जब वो उसके घर पहुंचते हैं, उनको बड़ा डर लग रहा है गलीवर को कि अब क्या होगा। वो उसको ले जाकर बैठा देते हैं टेबल पर। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ है, उसकी फैमिली बैठी है, एक बच्चा है 1.5 साल का, उसकी वाइफ है और खाना लगा हुआ है। जिस बोल में, कटोरे में, जिस बोल में खाना आता है वो बोल भी कई गुना बड़ा है। और वहीं पास में एक कैट बैठी हुई है। उस कैट का साइज मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो ऑक्स हैं, जो बैल हैं, उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा उस कैट का साइज है। गलीवर देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाप रे, इतने विशाल काय लोग, इतना एनॉर्मस ह्यूज साइज पीपल। वो बहुत घबरा जाते हैं। उसका जो बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा, भी गलीवर से कई गुना बड़ा था। बहुत बड़ा बच्चा था वो भी। उसने जैसे गलीवर को देखा, उसने उसे पकड़कर अपने मुंह में लेने की कोशिश करी। अब गलीवर जोर से चिल्लाते हैं। उसकी चीख सुनकर वो बच्चा डर के मारे उन्हें छोड़ देता है। इससे पहले गलीवर जमीन पर गिरते, उस बच्चे की मम्मी ने अपना एप्रन फैला दिया और उन्हें अपने एप्रन में ले लिया। अब तुम कहोगे मैम व्हाट इज एप्रन? एप्रन वो कपड़ा होता है, वो क्लॉथ होता है जो हम खाना बनाने के लिए पहनती हैं, एप्रन उसे बोलते हैं। तो उसकी मम्मी ने एप्रन में लिया, उनके फिर बड़े आराम से जेंटली बिठाया, खाने के लिए खाना दिया, छोटे छोटे पीसेस करे उनके हिसाब से जो उनका खाना था, और फिर उन्हें एक अच्छा सा कंफर्टेबल बेड दिया सोने के लिए, और अपना हैंकरचीफ, जो उनके हैंकरचीफ यानी रुमाल, हैंकी, वो हमारे लिए बेडशीट के बराबर है, उन्होंने अपना हैंकरचीफ गलीवर को ओढ़ने के लिए दिया कि आप आराम से सो जाओ। गलीवर डरते डरते बिस्तर में लेटते हैं और सोते हैं और सोचते हैं कि इतने विशालकाय प्राणी होते हुए भी ये मेरे साथ कितने दयावान थे, कितने अच्छे से पेश आए, और इन्होंने मुझे कंफर्टेबल फीलिंग दिलाई है। और कब उन्हें नींद आ जाती है उन्हें नहीं पता चलता, और वो अपने परिवार और अपनी शिप की बातों में याद करते हुए
सो जाते हैं। ये हमारा हिंदी का वर्जन है, आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंग्लिश की मॉडल रीडिंग है। जब मैं मॉडल रीडिंग करूंगी ना बेटा, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैम कैसे पढ़ रही हैं, मेरे एक्सप्रेशन पर, मेरे रीडिंग पर, कहाँ कहाँ मैं रुक रही हूँ, कहाँ कहाँ मैं ब्रेक ले रही हूँ। मेरा जनरली ब्रेक होगा कॉमा पर, फुल स्टॉप पर, और कहीं कहीं मेरी वॉइस बहुत हाई हो जाएगी, कहीं कहीं लो हो जाएगी। उन्हीं एक्सप्रेशंस को आपने ध्यान में रखना है जब भी हम रीडिंग करते हैं। तो एक्सप्रेशंस हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस सेक्शन को बंद करने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑटोबायोग्राफी, ब्रॉडिग्नेगियन, ब्रॉडिग्नेगियन, याद रहेगा ये। इसका मतलब है विशालकाय प्राणी और इसका मतलब है अपनी कहानी अपने आप सुनाना।